स्टूडेंट्स, चलो एक सम करते हैं। फैक्टराइज पॉलिनोमियल का ये एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। ठीक है, फैक्टराइज। सो ये फैक्टराइज एक्चुअल में कैसे करना है। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट ले रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ओके, इसको कैसे फैक्टराइज करना है पता है। सबसे पहले जो लास्ट में है ना, ये 2 के ऑल फैक्टर्स फाइंड करो। ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 क्या मिलेंगे पता है, +-1 और दूसरा मिलेगा +-2। तो पहले हम लोग एक अज्यूम करेंगे, ये ट्रायल मेथड भी बोली जाती है इसीलिए। सो लेट हम लोग पहले एक लेते हैं, लेट x = -1, और ये -1 रख के पूरा सम हम लोग चेक करते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस मिल रहे हैं कि नहीं। मीन्स हमारे पास जीरो आना चाहिए पॉलिनोमियल का। तो देखो p -1 = ये वाला इक्वेशन है ना हमारे पास, उसमें पॉलिनोमियल में -1 लिखना है x के बदले। तो -1⁻³ -2 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में -1 फिर +2। देखो यहाँ पे -1 का 3 पावर है, मतलब -1 हुआ। फिर ये -1 का 2 पावर है और -2 आ गए तो -2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 और लास्ट में +2। तो इसका सब सॉल्यूशन करोगे, -1 -2 मीन्स -3 और ये पीछे वाला भी +3 हो गया, मीन्स 0 मीन्स यस। सो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x = 1, सॉरी -1 था तब वैल्यू हमारी क्या हो गई थी, 0। सो x + 1 is one of the factor of a given polynomial x³ - 2x² - x + 1। ये एक फैक्टर हुआ ऐसा इसके कारण। इट इज़ बिकॉज ऑफ हम लोगों ने एक अज्यूम करके चेक किया था। एक्चुअली इसके जो फैक्टर होते हैं ना, तो ये 0 होगा, तो हम यहाँ पे इस तरह रख देंगे। अब क्या करना है, हमारे पास दो मेथड है, बाय डिवीज़न मेथड। देखो अब बाय डिवीज़न मेथड हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले यहाँ पे डिवाइड करना है एक्चुअली किससे, x + 1 से। x + 1 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा x³ - 2x² - x + 2। अब ये x³ है ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा 0 होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है ये वाला, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से। ठीक है, तो x² × x करेंगे तो x³ हो गया, ये x³ हुआ। फिर बीच में प्लस की साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, x + 1 के बाद x² × 1 मीन्स x² हुआ। इसके बाद क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म कट हो गए, यहाँ पे भी प्लस की साइन थी और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा। ये फर्स्ट टर्म ऊपर नीचे का कट हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, -2 है और -x² है, -3x² बचेगा। और फिर -x जो है वो हमने नीचे उतारा। ठीक है, अब क्या हो गया, -3x² है ना, तो यहाँ पे पहले माइनस की साइन रखूँ और 3 भी रख दूँ। यहाँ पे x है तो एक x और रख देता हूँ, तो 3x × x करूँगा तो -3x² हो गया। फिर से माइनस होगा क्योंकि माइनस आ गए, 3x × 1 मीन्स 3x। ओके, अब इन दोनों को माइनस करें तो देखो यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस है, मीन्स प्लस एंड प्लस, मीन्स फर्स्ट टर्म 0 हो गया एंड दूसरा टर्म में फर्स्ट टर्म ऊपर वाला जो है ये वाला, ये माइनस में है और नीचे वाला प्लस में हो गया है, तो प्लस में आएगा। तो 3x में से 1x गया, मतलब 2x बचा और फिर लास्ट में 2 वापस नीचे उतरा ऊपर से, ये वाला टर्म। ठीक है,
ये वाला 2 नीचे आ गया। अब हमारे पास 2x+2 है, तो यहाँ पे आगे भी प्लस है, मीन्स यहाँ पे प्लस रखूँगा और 2 रखूँगा, तो 2 इंटू एक्स मीन्स 2x हो गया, और प्लस 2 1 जा 2 मीन्स 0 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये साइन दोनों चेंज करनी पड़ी, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। ओके, तो ये वाला पूरा सम हो गया यहाँ पे। मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास ये दोनों टर्म है ना, दोनों देखो x+1 से डिवाइड किया है, ये x+1 से डिवाइड किया तो x² - 3x+2 आया। पेज नंबर 2 पे हम लोग जा रहे हैं अभी। देखो तो x+1 और दूसरा था, एक मिनट वापस देख लेते हैं, दूसरा था x² - 3x, x² - 3x और +2। ओके, +2। ओके, तो देखो यहाँ पे अब x+1 ये एक फैक्टर हो गया और दूसरा इतना बड़ा हो रहा है ये फैक्टर, बट यहाँ पे ये जो मिडल टर्म है ना, ये -3x, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिट करने से इसका फैक्टर और मिल जाएगा। तो मैं फिर से इसको कर रहा हूँ कुछ चेंज। देखो अब ये x+1 तो ऐसे ही रहेगा, x+1, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में मिडल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, ये वाला मिडल वाला, तो यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 हुआ, 2 हुआ, और 2 को स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 1 जा ही होगा, और -2 और -1 मीन्स -3 हो जाएगा, तो x² - 2x - x +2 ब्रैकेट ओवर, दैट मीन्स x+1 फर्स्ट टर्म तो है, दूसरे टर्म में कर्ली ब्रैकेट रख रहा हूँ, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा x - 2, दूसरे ब्रैकेट में -1 और x - 2 ब्रैकेट ओवर, तो x+1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 2 और तीसरे ब्रैकेट में आएगा x - 1। डन। तो ये इतना है ना, ये वाला तीनों टर्म, ये हुआ ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 3 स्टेज हुए एक्चुअल में, आप देखोगे यहाँ से मैं फर्स्ट पेज पे वापस जा रहा हूँ, तो पहला हुआ स्टेप बाय ट्रायल मेथड, हमारे पास ये एक फैक्टर मिल रहा है, कौन सा, ये वाला जो है ना, मैं बता रहा हूँ, ये वाला एक फैक्टर मिला x+1। अब x+1 एक फैक्टर है, इसलिए फिर हम उसको बाहर उससे डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास जो क्वोशंट मिल रहा है ना, x² - 3x+2, इसको और ये वाली वैल्यू जिससे हमने डिवाइड किया है और ये क्वोशंट, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाएंगे ना तो हमारा ये पॉलिनोमियल मिल जाता है। ठीक है ना, सेम चीज़ की है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, इसका मतलब अब हमारे जो लास्ट स्टेज में आया सेकेंड पेज पे, कि डिवीज़न करने के बाद जो बच रहे 0 0, तो हम लोग अब कहते हैं कि यार ये वाला आंसर, और स्प्लिट होने के बाद मतलब मिडल टर्म जो है ये -3, उसको स्प्लिट करने के बाद हमारे पास ये आया और ये वाला पूरा आंसर मिला है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मेथड में आप लोग दूसरी मेथड जो कर रहे हो, जो स्प्लिटिंग करते हो मिडल टर्म, तो डिवीज़न मेथड के बदले, मीन्स पीछे में बता रहा हूँ, ये वाली जो ग्रीन कलर में दिख रही है ना, ये वाली, ये डिवीज़न मेथड आपको नहीं करनी है अगर सपोज, तो आप दूसरी एक मेथड है जिससे कर सकते हो, तो वो वाली मेथड भी कर देना, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो उसमें ये जो है ना 2x यहाँ पे जो दिया है 2x और x जो क्वेश्चन में दिया है पॉलिनोमियल 2x² - x, इन दोनों को स्प्लिट करके आंसर ले आना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन जो है ना वो लिख दे रहा हूँ, x का क्यूब है, इट इज़ x³ प्लस -2x² -x +2। चलो, तो मिडल टर्म हमें स्प्लिट करने का है, बट यहाँ पे एक जो फर्स्ट स्टेज में लाया था ना बाय ट्रायल
ट्रायल मेथड, आपको x इज इक्वल टू -1 रखने के बाद, x इज इक्वल टू -1 वैल्यू रखने के बाद गिवन पॉलिनोमियल में 0 आया था, ठीक है ना। दैट मीन्स वो x इज इक्वल टू 1 रखने पे x प्लस 1 जो है वन ऑफ द फैक्टर हो रहा है, ठीक है ना। तो इस जो पॉलिनोमियल दिया है ना, इसमें पूरे में x प्लस 1 जो है एक फैक्टर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ना, उसमें x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 3 बार कॉमन निकलेगा। तो देखो यहाँ पे जो पहला टर्म है ना एक्स क्यूब, में पहले ऐसे लिख रहा हूँ एक्स क्यूब, ठीक है। फिर है -2x², बट ये एक्स क्यूब है ना, उसके बाद मैं सीधा क्या लिखा पता है, मैं पहले तो प्लस रखूँगा और एक्स का स्क्वायर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स और प्लस 1 बचेगा, एक्स प्लस 1। तो यही हमें चाहिए हर टर्म में। तो ये पहले दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर बाहर निकलने के बाद एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। सेम वे अब देखो, अब यहाँ पे जो मैंने ये एक्स स्क्वायर रखा है ना, ये वाला टर्म, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर रखा है, वो किसके बदले रखा है, -2x² के बदले रखा है। तो -2x के बदले यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर रखा है, तो मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो ये मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे -3x² रख रहा हूँ। देखो अब 3x² माइनस एक्स स्क्वायर करूँगा तो -2x² हो गया, इन दोनों के कारण ये दोनों मीन्स जो ये वैल्यू थी ना, उसको स्प्लिट करने के बाद ये वैल्यू हुआ। फिर देखो यहाँ पे -3x² आ गया ये, अब 3x² हो गया, मीन्स ये वाला हमारा अब फर्स्ट टर्म हो गया 3x²। फिर यहाँ पे मैं फिर से माइनस रख रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस बाहर जाएगा ब्रैकेट के, तो यहाँ पे जो दूसरा मैंने माइनस रखा है वो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रखूँगा पता है, 3x ओनली रखूँगा। तो अब ये दोनों टर्म जो है ना, इन दोनों में से 3x कॉमन निकल जाएगा बाहर, और बाहर माइनस भी होगा, तो -3x कॉमन चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 हमारा दूसरा भी टर्म हो गया। देखो मैं अभी इसको कॉमन निकालूंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये अब देखो, ये 3x किसके बदले में रख रहे हैं, ओनली -x के बदले में है ये वाला। तो अब -x जो है उसके बदले -3x रखा है, तो यहाँ पे मैं अब प्लस रखूँगा, ठीक है, और 2x रख रहा हूँ। तो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो ओनली -x बचेगा। और ये -2x के बाद +2 जो है वो ऐसे रख रहा हूँ, +2। अब देखो ये क्या हुआ, पूरा 6 टर्म में ये पहले दूसरे और तीसरा चौथा और ये लास्ट पाँचवा छठा, इन सब में से कॉमन ले लो। जैसे मैंने बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल गया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचा अब, एक्स प्लस 1, फिर -3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे भी x प्लस 1, और लास्ट टर्म में +2 बाहर निकल गया, तो x प्लस 1। मीन्स देखो ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1, तीनों टर्म हो गए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, मैं पहले बाहर वाला टर्म लिख रहा हूँ, x² -3x प्लस 2, ये कॉमन एक आया, और दूसरा जो इन सब में से जो सेम है वो हुए x प्लस 1। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो, अब आपको जो पीछे के पेज में मैंने किया है ना, वो सेम आ गए। यहाँ पे कहाँ पे है, ये वाला, ये x प्लस 1 ये वाला टर्म, और ये ऊपर वाला जो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आया ना, x² माइनस ये वाला टर्म पूरा मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, ये वाला जिस जो क्वोशंट है हमारा, ये वाला ऊपर वाला, वो सेम टू सेम आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम अगेन जो सेकंड स्टेज में कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर ही किया है ये वाला x प्लस 1 और ये वाला टर्म, फिर हम स्प्लिट वापस कर, मीन्स ये वाली मेथड करने के बाद आपको वापस ये ऊपर वाली तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना, लास्ट वाला, ये x² -3x प्लस 2, उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, ये ऊपर वाला दिया है उसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये वाला, ठीक है। तो हमारे ये यहाँ पे पूरा हो गया आंसर।